और इससे ये तो जाहिर हो ही रहा है कि आप पार्टी को भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना तुर्क का ये भी चुनाव, मेरे को नहीं लगता कि ये चुनाव जीत जाएंगे। संयुक्त समाज मोर्चे का कोई भी प्रत्याशी चुनाव मेरे हिसाब से नहीं जीतने जा रहा है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, एक सीट तो वो पक्का तौर पे हार रही हैं और दूसरी सीट पे भी चमकौर साहिब जो उनकी पुरानी सीट है उसमें भी उनकी स्थिति बहुत कांटे की। आप देखना ये जो नतीजे आएंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप ये बात याद रखना, ये रिकॉर्डेड बात है कि आपके प्रत्याशी कम से कम 2, 2.5, 3 दर्जन सीटों पे 20,000 से 30,000, 35,000 से बड़े मार्जिन से जो है वो मिल रही है। प्रकाश सिंह बादल खुद लंबी में कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, खुद सुखबीर बादल जलालाबाद में कड़े मुकाबले में है। मनप्रीत बादल का ये बिल्कुल लहर का चुनाव है। लहर के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो जो है शिकस्त जो है बदलाव को जिताने की बात कही है, क्योंकि कैंडिडेट तो वही है जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, तो कैसे लोग कह सकते हैं? लोग बिल्कुल इस बात के विपरीत जाकर उन्होंने वोट मतदान किया है। ये उनको कोई सरकार कभी नहीं आ सकती। जब एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि बदलाव की इतनी बड़ी लहर है, और जब लहर होगी तो त्रिशंकु कैसे हो सकती है? इस सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी की इस पर नजर पैनी बनी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इस बार बदलाव की आशंका कहीं ज्यादा देखी जा रही थी, लेकिन असल में मतदान होने के बाद किसकी क्या स्थिति है, इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं चुनाव विश्लेषक महावीर सहारन। अधिक समय ना खराब करते हुए सीधा उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, इस बार पंजाब जो चुनाव हुए हैं विधानसभा, उसमें क्या स्थिति रहेगी? मालवा, माजा और दुआबा में किस जो पार्टी है उसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है इस बार? ये चुनाव, मैं पिछले 35-40 साल से चुनाव जो है वो आसपास के पूरे देश में या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कवर करता रहा हूँ, लेकिन ये चुनाव पंजाब में पहली बार बहुत एक अलग तरह का चुनाव हुआ है और इतनी ज़्यादा तीव्रता लोगों में दिखाई दी बदलाव के लिए। इससे थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनाव के नतीजे क्या रहने वाले हैं। चुनाव में जिस प्रकार प्रचार और जिस प्रकार लोगों ने जो अपना व्यू दिया, आमतौर पर जो है मतदाता अपना व्यू नहीं बताते, लेकिन अब की बार बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, अधिक प्रतिशत में लोगों ने अपना व्यू स्पष्ट किया कि उन्होंने वोट किस लिए डाला है और क्यों डाला है। पहले जो पार्टियां होती थी वो इक्का दुक्का हुआ करती थी, लेकिन नई पार्टियों के आने से पुरानी पार्टियों के जो वोट बैंक है उन पर कितना प्रभाव नजर आ रहा है? लंबे समय से 2 ही मुख्य पार्टियां पंजाब में रही हैं। कांग्रेस पार्टी का मुकाबला अकाली बीजेपी गठबंधन से होता रहा है। अधिकांश बार, एक बार कांग्रेस सत्ता में आई है तो दूसरी बार अकाली भाजपा गठबंधन सत्ता में आ जाता था, लेकिन अब की बार अकाली भाजपा गठबंधन टूट गया किसान आंदोलन के चलते, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई, बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन किया और अकाली दल से भी एक धड़ा टूटकर ढींडसा के नेतृत्व में बाहर चला गया। तो इन तीनों का एक अलग जो है गठबंधन पूरे स्टेट में जो है इन्होंने चुनाव लड़ा। इसके अलावा आप भी पिछली बार पूरी ज़ोर शोर से जो है वो अकाली इस जो है पंजाब की राजनीति में सक्रिय हुई थी और उनके बीच जो है विधायक चुने गए थे, तो ये भी मुख्य दावेदार के रूप में जो है आपने जो है चुनाव लड़ा है। इसके अलावा किसान आंदोलन की सफलता के बाद विभिन्न किसान यूनियनों ने अपनी जो है अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से, और उन्होंने भी 117 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। और इस प्रकार जो है सीधा होने वाला मुकाबला जो है वो चौकोना मुकाबला बन गया। चौकोना की बजाय पंचकोना मुकाबला आप कह सकते हैं। 5 पार्टियां आपस में, वो अलग बात है कि कहीं पे 1 या 2 प्रत्याशी इन धड़ों में से ऐसे थे जो बिल्कुल अप्रासंगिक रहे, लेकिन फिर भी अधिकांश स्थानों पर जो है वो 3 पक्षों में बहुत
जो है वो नज़दीकी मुकाबला वो देखा गया। साहन साहब, इस बार बदलाव शब्द की बहुत चर्चा रही है और हमारा इसी के साथ एक और सवाल आपसे बनता है कि लोगों ने आप में से केजरीवाल को अधिक पसंद किया है या फिर भगवंत मान के आने से उनकी जो आप पार्टी है उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई, जबकि उन्हें ऐलान कर दिया गया था मुख्यमंत्री के लिए। बदलाव शब्द इस चुनाव में जो है प्रमुखता से उभर के सामने आया है। हालांकि पिछले चुनाव के अंदर दो प्रमुख मुद्दे थे, नशा और बेअदबी। इन दो मुद्दों के ऊपर जो है पिछला चुनाव लड़ा गया था और चूंकि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे 4.5 वर्ष तक कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा प्रचार इस बात का किया था कि मैं ये दोनों मुद्दों के पे जो है मैं कांग्रेस की सरकार आएगी वो काम करेगी। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा भी था जो है ऋण माफ़ी का, कर्जा माफ़ी का, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसके बिना पे लोगों ने मतदान किया था। लेकिन अब की बार ये मुद्दे गौण रहे और आम जो मतदाता थे उन्होंने एक बात पे ही वोट डाला कि पहले दोनों पक्षों को हम देख चुके हैं, अब हम तीसरे पक्ष के हक में मतदान करेंगे। ये मुद्दा बदलाव का और बदलाव करके रहेंगे। ये बहुत बड़ा मतलब इस बात की लहर जो है वो पूरे तीनों जो सेगमेंट है पंजाब के, माझा, दोआबा और मालवा, तीनों में समान रूप से देखने को मिली। और ये बदलाव का मुद्दा मैं जो समझता हूँ कि जिस वक्त भगवंत मान को आपने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद में इस लहर ने मजबूती पकड़ी और मजबूती पकड़ने के बाद में चुनाव आते आते ये तूफान का रूप ले लिया। और इससे ये तो जाहिर हो ही रहा है कि आप पार्टी को भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना तुर्प का इक्का साबित हुआ है। और ये अगर आप पार्टी इस चुनाव में बहुमत हासिल करेगी तो इसका सबसे प्रमुख कारण भगवंत मान का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित होना है। इस बार बीजेपी जो समर्थन के साथ आगे आई, जैसे कि गठबंधन के साथ ढींढसा और अमरिंदर सिंह और बीजेपी का जो ये गठबंधन, लोगों ने कितना स्वीकारा इन्हें? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई थी यहाँ पर, उन्हें कहीं ना कहीं जो नकार दिया गया था किसानों के द्वारा, तो फिर से पंजाब चुनावों में उनका आना हुआ, तो कहाँ तक लगता है कि उनकी क्या स्थिति रही होगी? बीजेपी मुख्यतः अकाली दल के साथ जूनियर पार्टनर के रूप में हमेशा चुनाव लड़ती रही है और अब से पूर्व वो 23 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ते थे। वो अधिकांश जो है वो बड़े शहरों की सीटें थी जहाँ पे जो है हिंदू आबादी, हम कह सकते हैं मतदाता की बहुतायत हो। इसके अलावा पठानकोट, होशियारपुर, जहाँ पे जो है हिंदू आबादी जो है ज़्यादा है, उन सीटों के ऊपर आज तक बीजेपी का नेटवर्क था, वो चुनाव लड़ती रही है। लेकिन अब उनके पास एक मौका था कि उन्होंने सीनियर पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ा और 65 सीटें उन जो है उस गठबंधन में उनको प्राप्त हुई। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ बीजेपी को सम्मानजनक प्रत्याशी, जो सम्मानजनक मत प्राप्त कर सके, ऐसे प्रत्याशी 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पे उनको नहीं मिले और उन्होंने चुनाव सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ा और वहाँ पर ही बीजेपी प्रत्याशी मुकाबला करते दिखाई दिए गए जहाँ पर पूर्व में वो चुनाव लड़ते रहे हैं। नई सीटों पे उनका कोई जनाधार नहीं दिखाई दिया और लगता ऐसा है कि चुनावी नतीजों में ये गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप रहने वाला है। 5वीं पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा, किसानों ने दिल्ली जो आंदोलन हुआ था उसमें विजय हासिल की, लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी के रूप में लोगों के सामने आई तो क्या लगता है कि कहां तक लोगों ने उन्हें स्वीकार किया? पूरे 38 जो है किसान यूनियन बताते हैं कि पंजाब की थी, जिन्होंने जो है वो देश की अन्य यूनियन के साथ मिलके बहुत ज़बरदस्त संघर्ष 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर किया और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेप बैक आउट लिया और उन्होंने जो है वो तीनों जो कानून थे कृषि के बारे में उनको विड्रॉ किया। लेकिन इसमें से पंजाब की कुछ यूनियनें जो है सक्रिय राजनीति में वो शामिल हुई और उन्होंने लास्ट टाइम में आके
उनके पास टाइम ही नहीं था। और उन्होंने जो है जिस तरीके से पार्टी बनाकर उन्होंने जल्दबाजी में ये निर्णय लिया, उसमें वो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़े नुकसान में रहने वाले हैं। और आम किसानों की पार्टी हम कहते हैं उनको, तो आम किसानों ने इस संयुक्त जो है किसान मोर्चा या संयुक्त समाज मोर्चा, इसको जो है वो कोई तरजीह नहीं दी और अधिकांश जो है प्रत्याशी इसके मुख्य मुकाबले में नहीं आ सके। हालांकि राज्यपाल और लखा सिधाना ये इनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन ये भी चुनाव मेरे को नहीं लगता कि ये चुनाव जीत जाएंगे। संयुक्त समाज मोर्चे का कोई भी प्रत्याशी चुनाव मेरे हिसाब से नहीं जीतने जा रहा है। जैसे कि पांचों पार्टियां हैं, उनके जो दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है इन चुनावों में? क्योंकि कई बार ऐसे हुआ जैसे कि कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू, चाहे चरणजीत चन्नी जी हो, प्रकाश सिंह बादल हो, मतलब अलग अलग पार्टियों से जितने भी दिग्गज नेता थे, उनकी असल में इस वक्त धरातल पर लोगों के मन में क्या राय थी उन्हें लेकर? अधिकांश दिग्गज नेता कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, ये मेरा स्पष्ट आकलन है। चाहे चरणजीत चन्नी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, एक सीट तो वह पक्का तौर पे हार रही हैं, और दूसरी सीट पे भी चमकौर साहिब जो उनकी पुरानी सीट है, उसमें भी उनकी स्थिति बहुत कांटे की उन्हें टक्कर जो है वो मिल रही है। प्रकाश सिंह बादल खुद लंबी में कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। खुद सुखबीर बादल जलालाबाद में कड़े मुकाबले में है। मनप्रीत बादल बठिंडा में कांग्रेस वित्त मंत्री थे, वो भी बहुत कड़े मुकाबले में चुनाव हार भी सकते हैं। नवजोत सिद्धू कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, वो भी अमृतसर पूर्वी सीट पे बहुत बुरी तरह जो है वो मुकाबले में फंस गए मजीठिया के सामने और चुनाव हार भी सकते हैं। इस प्रकार अधिकांश जो नेता भभौर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सुनील जाखड़ के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी हालांकि चुनाव उनका कुछ हाथ जो है अपर हैंड है उन्हें, लेकिन फिर भी मुकाबला उन्हें भी बहुत कड़ा झेलना पड़ा है। यही स्थिति जो है वो कादियां के अंदर है। बाजवा वहाँ पे चुनाव जो है वो बहुत सख्त मुकाबले में है। जागीर कौर बुलंद से कड़े मुकाबले में फंसी हुई है। भगवंत मान की वजह से मैं आपको बता दूं एक नई बात, भगवंत मान की वजह से पूरे प्रदेश में आपको लहर बनी और आपको सहारा मिला, लेकिन वो दूरी में उन्हें बहुत कड़ी फाइट झेलनी पड़ी। कांग्रेस के जो वहाँ प्रत्याशी थे उन्होंने उनको कड़ी टक्कर दी, वहाँ सिटिंग एमएलए हैं। इस प्रकार जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं बड़े दिग्गज, अधिकांश बड़े दिग्गज, अश्विनी शर्मा बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो भी शायद हार सकते हैं, कड़े मुकाबले में है। अधिकांश जो प्रत्याशी हैं जो बड़े, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बड़े दिग्गज किसी भी पार्टी को हो उन्हें वॉक ओवर मिलता रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार सकते हैं, वो भी बड़े सख्त मुकाबले में फंसे हुए हैं। ढींढसा का लड़का जो है परमिंदर ढींढसा, वो भी चुनाव बहुत सख्त मुकाबले में है और चुनाव जीतने के उनके कोई आसार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बड़े नेता हैं, सभी नेता जो है, ये पहली बार हो रहा है कि उन्हें जो है वो बहुत ही मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सामान्य चुनाव नहीं इसको कहा जा सकता, ये बिल्कुल लहर का चुनाव है। लहर के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो जो है शिकस्त खाया करते हैं। सर, आपकी इस बात से तो मैं ताल्लुक़ रखती हूँ कि इस बार बदलाव की बहुत ही आशंका देखी गई है, लेकिन जहां लोग बदलाव की बात कर रहे हैं वहीं एक चीज़ और भी है कि आम आदमी पार्टी में जो कैंडिडेट गए हैं वो उन्हीं पार्टियों में से गए हैं जिन पार्टियों को इस वक्त लोग नकार रहे हैं। तो कहां तक लगता है कि ये बदलाव, किस नाम पर उन्होंने जो है बदलाव को जिताने की बात कही है? क्योंकि कैंडिडेट तो वही है जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, तो कैसे लोग कह सकते हैं कि बदलाव है? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों ने से बिल्कुल इस जो बात आप कह रही हो, लोग बिल्कुल इस बात के विपरीत जाकर उन्होंने वोट मतदान किया है। ये उनको भी मालूम है कि जो प्रत्याशी आपने उतारे हैं उसमें तकरीबन 3-4 दर्जन के करीब प्रत्याशी ऐसे थे जो अकाली दल या कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने पूर्व में चुनाव लड़े हैं या उनके पदाधिकारी रहे हैं। बावजूद इसके इस लहर में, इस चुनाव में मैंने एक चीज़ देखी कि मतदाताओं ने ये देखा ही नहीं कि कौन प्रत्याशी है। वो जो लोग बात कर रहे हैं वो एक नाम लेते हैं कि बदलाव के नाम पे वोट डाल रहे हैं, दूसरा नाम लेते हैं कि झाड़ू पे वोट डाला है।
उन्हें कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता है, उन्होंने कैंडिडेट का देखा ही नहीं कि कैंडिडेट अच्छा है बुरा है। उन्होंने एक बात तय कर ली कि जो हम वोट डाल रहे हैं वो हमने अकाली दल को भी देख लिया और हमने कांग्रेस पार्टी को भी देख लिया। अब हम वोट जो इनको नहीं देकर तीसरे बदल के रूप में आप पार्टी को देंगे। ये पूरे प्रदेश में ये सारा एक सिनेरियो जो नज़र आया, ये स्पष्ट बात ये नज़र आई। एक बात मैं आपको और बता दूं, अब से पहले जितने चुनाव स्टेट्स में होते हैं, केंद्र में भी होते हैं, तो आमतौर पे क्या होता है कि जो पार्टी राज कर रही है उसके खिलाफ जब चुनाव आता है तो एंटी इनकम्बेंसी एक वोट होता है 10%, 8%, 12% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो उस पार्टी के खिलाफ वोट डलता है और जो सामने वाली पार्टी है उसके पक्ष में वो वोट डलता है। और जब वो उस वोटों का इस रूप में बंटवारा होता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी का प्रत्याशी आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी वोट की वजह से चुनाव हार जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 5 साल राज किया है कांग्रेस ने, अब कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। अब कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ किसको मिलना चाहिए? वो अकाली दल को मिलना चाहिए। अब अकाली दल ने 5 साल पहले राज किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अकाली दल का इससे पूर्व क्या होता था कि अगर कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस ने राज किया, उसका एंटी इनकम्बेंसी वोट किसको? अकाली दल को। अकाली दल ने राज किया, चुनाव आ गया, अकाली दल का एंटी इनकम्बेंसी वोट किसको? कांग्रेस को। तो जब वो दूसरी पार्टी को वोट दे रहे होते थे तो उन्हें वो कोस नहीं रहे होते थे। लेकिन अब क्या स्थिति है, इस चुनाव में क्या स्थिति हुई कि मतदाताओं ने ये कहा कि हमने कांग्रेस का राज भी देख लिया, उसको भी वोट नहीं देंगे। हमने अकालियों का राज भी देख लिया, हालांकि वो 5 साल पहले था, उसको भी वोट नहीं देंगे। हम तीसरे को वोट देंगे। ये पहली बार हुआ है और इसका बड़ा खमियाजा कांग्रेस और अकाली दल को भुगतना पड़ा है। बहुत कांग्रेस का भी एक बड़ा वोट बैंक और अकाली दल का भी एक बड़ा वोट बैंक इन्हीं बातों के चलते जो है वो आपके पक्ष में भुगता है। तो जैसे महावीर सर, जैसे बात हुई थी कि बदलाव को लेकर पिछली बार जो मेन मुद्दे थे शराब को लेकर थे, जैसे गुटका साहब की जो कैप्टन अमरिंदर है उन्होंने कसम भी खाई थी नशा को लेकर, और एक था बेअदबी को लेकर जिस पर लोगों की धार्मिक जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई थी। तो क्या लगता है कि इस बार जो ये बदलाव शब्द था इसने कहीं ना कहीं उन मुद्दों को पीछे धकेल दिया? क्या लोगों में आज भी उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये बात थी कि उन मुद्दों को भी प्रेफरेंस जो दी जानी चाहिए थी? लोगों में ये नाराजगी तो थी कि अकाली दल की सरकार को 5 साल पूर्व उन्होंने इसी बात पे उन्होंने नकारा था कि बेअदबी और जो है नशा वगैरह जो है वो ये शराब नहीं, चिट्टा वगैरह, ये जो दूसरे नशे हैं जिसकी वजह से आप जो युवा जो है पंजाब का बहुत ज़्यादा उसमें जो है उसमें लिप्त था और उससे जो है बहुत जाने गई हैं। इस बातों का लोगों को बड़ा रोष था विगत चुनाव में। और अब कांग्रेस से इस बात का रोष था कि कांग्रेस ने वादा करने के बावजूद भी इन दोनों मुद्दों पे कांग्रेस खरा नहीं उतर पाई। इसलिए मुद्दे तो ये इसको गौन नहीं कह सकते हम, क्योंकि उनके दिमाग में ये मतदाताओं के दिमाग में ये बात थी कि कांग्रेस ने जब अकाली दल को हमने हटाया जिन मुद्दों को लेकर, और कांग्रेस ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट कांग्रेस ने पूरी नहीं की इन मुद्दों पर, इसलिए हम दोनों से छुटकारा चाहते हैं और हम बदलाव चाहते हैं। तो मुद्दे तो मूल रूप धरातल में मूल रूप से वही हैं, लेकिन नाम उन्होंने ये कह दिया कि इन मुद्दों के नाम पे हमने उसको पहले भी हटा चुके हैं, उसको तो बस वापस क्यों लाएं, और इन्होंने हम काम नहीं किया इस पे, इनको क्यों लाएं। हम तीसरे को देखना चाहते हैं, तीसरा करेगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो इस बार जो सबसे हॉट सीट जो मानी जाती है वो थी लंबी हल्का की सीट, और प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके सामने इस वक्त गुरमीत जो खुड्डियां थे जिनकी आम आदमी पार्टी की तरफ से वो आगे आए थे, और देखा भी जा रहा था कि लोग हर धरातल स्तर पर हर गांव गांव में बदलाव की बात कर रहे थे। तो क्या लगता है इस बार की स्थिति, क्योंकि इस बार जो वही बात है कि लोग वही थे लेकिन पार्टियां 5 हो गई, और लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी थे क्योंकि प्रकाश सिंह बादल इतने समय से उनके साथ जुड़े हुए थे, और कहीं ये भी चाहते थे क्योंकि लोग इस बार जो
इस बात को भी मानते थे कि कहीं ना कहीं वो चीज बदलाव जो चाहते थे बादल सरकार से वो नहीं हुआ और कांग्रेस राज में भी वो नहीं हुआ, तो इस बार लंबी हल्का की क्या स्थिति लगती है सर? लंबी में बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और उनका पूरा इस इलाके में पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्हें बहुत कड़े संघर्ष का सामना कर, और मैंने ऐसे बहुत मतदाता देखे जिन्होंने जो है वो पूरा में अकाली दल को वोट देते रहे हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने वोट जो है वो बदलाव के रूप में आपको दिया है। और इसके अलावा भी एक फैक्टर यहाँ काम कर रहा है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो बहुत कमज़ोर था। अगर एक नियम है जो साइकोलॉजी में कि एक प्रमुख व्यक्ति जिसका एक बड़ा वोट बैंक फिक्स है, उसके सामने अगर 2 या 3 जगह वोटों का बंटवारा हो तो उनकी जो है उन्हें दिक्कत नहीं होती और उन्हें चुनाव जीतना उनके लिए आसान होता है। तो ये स्थिति बादल साहब की है। उनका यहाँ पे 60-65 हज़ार का वोट बैंक एक फिक्स वोट बैंक है और उनके खिलाफ विगत चुनाव में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और आपके प्रत्याशी के बीच में जो है बराबर जो है बंटवारा हुआ था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी बहुत कमज़ोर आने की वजह से इसका नुकसान प्रकाश सिंह बादल को हो रहा है और उनके सामने जो वोट है वो ज़्यादा बराबरी में नहीं बंट रहे हैं। एक प्रत्याशी बिल्कुल 10-12 हज़ार में ही जो कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो रह जाने की जो है हमें संभावना नज़र आ रही है और मुख्य मुकाबला जो है आपके साथ जो है प्रकाश सिंह बादल का बन गया। अगर कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत होता और उनके जो वोट जो बराबरी में बंटते, फिर प्रकाश सिंह बादल को हराने वाला कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब स्थिति जो है वो बहुत जो है वो नज़दीकी मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। सर एक अंतिम सवाल, ये मेरी तरफ से भी और जो लोग थे जो अटकलें लगा रहे उनकी तरफ से भी, कि इस बार हो सकता है कि त्रिशंकु सरकार आए, जैसे अलायंस की बात की जा रही है लंबी हल्का में भी, तो क्या लगता है सर कि क्या त्रिशंकु जो सरकार है वो आना संभव है या नहीं? इतनी बड़ी लहर में त्रिशंकु सरकार कभी नहीं आ सकती। जब एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि बदलाव की इतनी बड़ी लहर है और जब लहर होगी तो त्रिशंकु कैसे हो सकती है? वो तो एक के पक्ष में जाएगी। अब पक्ष में किसके जाएगी? जिसके पक्ष बदलाव का शब्द इतना ज़्यादा आप कह रहे हो चर्चित हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो सरकार तो आपकी बनने जा रही है और बड़े मार्जिन से बनने जा रही है। त्रिशंकु हमेशा विधानसभा का नतीजा वहाँ आता है जहाँ किसी पार्टी की कोई लहर ना हो, सामान्य चुनाव हों और जहाँ कोई ज़्यादा बड़े मुद्दे ना हो, सामान्य जोड़ तोड़ की वजह से कोई प्रत्याशी कोई जीत रहा है, कोई अपने दम पे जीत रहा है, कोई प्रत्याशी किसके वोट काट रहा है, उन चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जब किसी भी पार्टी की लहर चले, किसी भी पार्टी की लहर जब चलेगी तो वो लहर चलती है, वो पूरे प्रदेश में समान रूप से उसका असर पड़ता है। जहाँ प्रत्याशी उसका कमज़ोर होता है वो थोड़े वोट से जीत जाता है, अगर प्रत्याशी स्ट्रॉन्ग है मुकाबले में तो बड़ी मार्जिन से जीतता है। अभी आप देखना, ये जो नतीजे आएंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप ये बात याद रखना, ये रिकॉर्डेड बात है कि आपके प्रत्याशी कम से कम 2, 2.5, 3 दर्जन सीटों पे 20,000 से 30,000, 35,000 से बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। क्योंकि इसका कारण ये है कि उनके पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर है। जब उनके प्रत्याशी 20, 25, 30,000 वोटों से विजय प्राप्त कर रहे हैं तो स्वाभाविक है जहाँ पे वो कमज़ोर है वो थोड़े मार्जिन से जीत जाएंगे। ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि त्रिशंकु विधानसभा आएगी। ये स्पष्ट रूप से आपकी सरकार जो है वो पंजाब में बनने जा रही है और बड़े मार्जिन से बनने जा रही है। धन्यवाद सर। तो ये हमारी बातचीत थी चुनाव विश्लेषक महावीर सहारन से। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी या कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा का एक विषय बना हुआ है, चाहे न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि जो गांव है वहां पर जो बुजुर्ग बैठते हैं या लोग हैं, उनमें इसी बात को लेकर चर्चा है कहीं ना कहीं कि चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे। लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या विश्लेषण बनता है इस बार का, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा आज हमने महावीर सहारन जी से की है। आने वाले चुनाव के जो नतीजे रहेंगे वो उसी दिन जो हम सभी के सामने आ जाएंगे, लेकिन आज की जो स्थिति है वो आज हमने इस चर्चा में जानी है। तो पंजाब की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहे। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।